क्या करने आए थे इतना दूर? गाड़ी चलाने आए थे। वो तो सड़क पे भी चला सकते थे। पर यहाँ पे सुकून है, सुकून भी जरूरी है। सुकून तो ठीक है, लेकिन एक कंफ्यूजन भी है। इन दोनों के बीच में पिक कौन सी करनी है? ये कंफ्यूजन हमारे ऑडियंस को भी होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि क्लासिक और बुलेट दोनों भी सिमिलर गाड़ी है, बट दोनों भी बहुत अलग गाड़ी है। सो कौन सी बेटर गाड़ी है एंड कौन सी आपने चूज करना चाहिए, डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. सबसे पहले कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो देखिए, दोनों भी गाड़ी का प्लेटफॉर्म सिमिलर है, इंजन सिमिलर है, गियर बॉक्स भी सिमिलर है, सस्पेंशन भी सिमिलर है, ब्रेक्स भी सिमिलर है, टायर्स भी सिमिलर है। बट हाँ, देयर आर फ्यू कॉस्मेटिक डिफरेंसेस एंड देयर आर फ्यू डिफरेंसेस विद रिगार्ड्स टू वेरिएंट्स। वो क्या क्या है वो सब बताते हैं। एंड सबसे पहले अक्षत, तुम्हें विजुअली क्या क्या चेंज लग रहा है, हमें वो बताओ। ओके, सो सबसे पहले इस गाड़ी में ये क्लासिक जो है, इसमें एलॉय व्हील्स है हमारे पास। इसका जो कलर शेड है थोड़ा मैट है, और इसमें स्प्लिट सीट है। सबसे बड़ा डिफरेंस स्प्लिट सीट है, उसमें सिंगल पीस सीट है। कलर जो है वो स्टैंडर्ड ब्लैक है, बढ़िया ग्लॉस कलर है, वो बहुत शानदार दिखती है गाड़ी। एंड सबसे बड़ी चीज, वो रेट्रो लुक के लिए ना आपके पास स्पोक व्हील्स है। ड्रॉबैक भी बता दो उसका। कभी पंक्चर वंक्चर हो गया तो मोटा खर्चा आ सकता है उसमें। जी हाँ, ये ट्यूब टायर है और ये ट्यूबलेस है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तुम इन दोनों में से कौन सा सेटअप चूज करोगे? ओके, प्रेफरेंस के लिए आई विल इजीली सिलेक्ट द ट्यूबलेस टायर्स, क्योंकि ट्यूब टायर्स को बनवाना, निकलवाना, वो ABS को सेट करवाना, इट्स अ बिग हैसल। बहुत दिमाग खराब होता है। आपको पंक्चर वाले मना कर देंगे कि भैया ये काम हमारे यहाँ नहीं होता, आप कहीं स्पेशलाइज्ड आदमी को ढूंढिए जो ये काम कर पाए। तो फॉर द कन्वीनियंस पार्ट ऑफ इट आई विल चूज ट्यूबलेस, लेकिन जो स्पोक का लुक है ना, उसका कोई मैच नहीं है। बट यू नो व्हाट, कंफ्यूजन यहाँ पे और बढ़ता है। अभी अलॉयज के साथ ज्यादा कलर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। जो टॉप एंड वेरिएंट्स है या जो भी कलर ऑप्शन लोगों को पसंद आता है, उसमें अलॉयज नहीं है। बाय द वे, एक चीज तुम मेंशन करना भूल गए थे, एंड वो था हैंडल बार। दोनों में हैंडल बार्स में डिफरेंस है, बट चलो ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दोस थिंग्स, तुमने ये दोनों गाड़ी पहली बार चलाई, व्हाट डिड यू फील? कैसा लगा ये चला के? आई फेल्ट वेरी रॉ नॉट इन अ बैड वे, इन अ वेरी गुड वे। कि एक्चुअली जो गाड़ियों का फील है ना, वो बहुत ज्यादा, मतलब आपको रिलैक्स कर देगा। आपको कहीं भागना नहीं है, कहीं दूर जाना नहीं है, आप बस ये गाड़ी उठाइए और बढ़िया आराम से दुक 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 करते हुए निकल जाइए। एंड बेस्ट एडवाइस अभिनव ने सुबह दी कि ये गाड़ी को जब भी चलाओ, इसको 5th गियर में डालो और स्पीड रखो 50 से 60 के बीच में। और क्या मजा है उस टाइम पे बाइक चला के। हेलमेट के अंदर स्माइल थी, बढ़िया सॉफ्ट थंब मिल रहा था। मतलब अब समझ आता है कि एग्जैक्टली ये बाइक्स लोग क्यों लेते हैं और उनको क्या चीज ऐसी बाइक से कनेक्ट करती है। मुझे बताओ कि अर्गोनॉमिक्स वाइज इस दोनों गाड़ी में तुम्हें कौन से गाड़ी में ज्यादा कंफर्टेबल फील हुआ है? ओके, पहले इस पे बैठ के दिखाते हैं, बैठ के समझते दिखाओ हैं कि कैसा लगा। तो पहली बात, पैर फ्लैट फुट नहीं हो रहे, लेकिन अच्छे से सेटल हो रहे हैं, कहीं पे भी अनईजी नहीं लग रहा है। और बेस्ट बात, ये गाड़ियां बहुत भारी हैं, 195 kg टू बी प्रिसाइज इन दोनों का वेट है, लेकिन इतना बढ़िया बैलेंस किया हुआ है ना, तो कहीं से भी लगता नहीं कि गाड़ी ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है। जब भी आप स्टैंड स्टिल पे भी आप खड़े हैं, दोनों पैर नीचे रख के। एंड बात करें इसके हैंडल बार ना, थोड़े से वाइड फील हुए कंपेयर टू द बुलेट 350, लेकिन इसकी सीट जो है, इन माय पर्सनल ओपिनियन, आई फाउंड इट टू बी मोर प्लश। अच्छा बढ़िया, किसी गड्ढे पे जा रहे हैं तो कहीं लग नहीं रहा कि ज्यादा वेट पीठ पे आ रहा है या फिर ज्यादा स्टिफ लग रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज है, क्योंकि इसका जो मटेरियल है ना, वो ऐसा था कि बार बार ये सीट स्लिप हो रही थी। उसकी सीट कैसा है, वो रिब्ड है, तो उसमें आप अच्छे से जहाँ पे बैठे हैं आप वहीं पे बैठे रहेंगे। बाय द वे, एक इंपॉर्टेंट चीज, वो जो सीट है उसकी कुशनिंग थोड़ी सॉफ्ट है, सो व्हेन यू विल गो फॉर अ लॉन्ग राइड्स तो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होना ही है। वेयरएज ये सीट की जो फोम डेंसिटी है थोड़ी हार्ड है, सो लॉन्ग ट्रिप्स इसमें आसानी से किए जा सकते हैं। बाय द वे, एक चीज आप गौर फरमाना, यहाँ पे जो आप इंजन केसिंग देख रहे हो ना, वो ब्लैक्ड आउट है, वेयरएज बुलेट में इट्स क्रोम फिनिश। सो मेंटेन करने के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अभी कंफ्यूजन को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, बिकॉज फीलिंग्स के बारे में, उसके बाद अर्गोनॉमिक्स के बारे में, लुक्स के बारे में आप अपने खुद के पर्सनल चॉइसेस रख लीजिए। बट चीजें इंटरेस्टिंग होती है तब जब हम इसके प्राइसेस है वो अकाउंट करते हैं। देखिए, बुलेट इज कंपैरेटिवली अराउंड 17 to 20,000 चीपर देन द क्लासिक 350 एंड
that gives me the clear winner here. What do you think? एक्चुअली हाँ, अगर वैल्यू फॉर मनी देखा जाए तो एनी डे, बिकॉज ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं. एंड आई पर्सनली, लाइक यू सेड, आई ऑल्सो लाइक द डिज़ाइन एंड द स्टांस ऑफ द बुलेट मोर देन द क्लासिक. वो जो है वो ओजी स्टाइल है. प्लस आई वाज सेइंग उसमें आपको ना एक बहुत ही क्या कहते हैं ह्यूमन टच, या फिर आपको एक बहुत पुराना 1957 का आपको उसमें टच मिलता है. उसमें पिन स्ट्राइप्स जो है ना किसी आदमी ने अपने हाथों से बनाई है. अगर आप उसमें देखेंगे माइनर वॉबल्स दिखेंगे, थोड़े स्लाइड गैप डिफरेंस दिखेगा. अगर किसी को पुरानी एक्चुअल लेगेसी से प्यार है कि भाई हम बुलेट चला रहे हैं तो हमें पुरानी 1957 वाली जो एक्चुअल बुलेट थी उसका फील चाहिए, उसका लुक चाहिए, तो आपके लिए क्लियरली वो विनर है. लेकिन अगर आप वैसे हैं जिनको थोड़ा मॉडर्न टच भी चाहिए पुरानी लेगेसी के साथ, तो उनके लिए क्लासिक है. तुमने बहुत ही सही तरीके से लेगेसी पुट फॉरवर्ड की है विद रिगार्ड्स टू बुलेट, बट रॉयल एनफील्ड ने थोड़ी और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी टू मेक बुलेट यूनिक, बिकॉज जो यूनिकनेस अपील है ना इन मॉडर्न बुलेट वो उतनी नहीं है. इट स्टिल लुक द सेम एज द क्लासिक 350 एंड वो जो है something to me, like if someone is buying for the brand legacy, he would want that uniqueness. So वो एक चीज है जो मुझे थोड़ी bothersome लगी. Otherwise the bullet is just as fantastic as it should be. So end में I hope थोड़ा ही सही confusion जो है clear हुआ होगा with regards to classic 350 and bullet 350. By the way, एक important चीज, आप प्लीज खुद शोरूम विजिट कीजिए, टेस्ट राइड कीजिए, फील लीजिए इस दोनों बाइक का, एंड जो बाइक आपके लिए सुटेबल हो वो फाइनल कीजिए. बिकॉज इन जनरल दोनों बाइक का जो एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. बस आप ये देखिए कि आपके लिए कौन सा एर्गोनॉमिक्स एंड कौन सी सीटिंग जो है आपके लिए कंफर्टेबल है. आपको मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ.